बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। जो लोग फेसबुक पर देखते हैं वो पेज को लाइक करें। नादरीन, आज का मेरा मौजू है अज़ाए रईसा जब कमज़ोर हो जाए। अज़ाए रईस कहा जाता है अमीर को। इंसान के अंदर कुछ ऐसे अज़ा हैं जो बहुत अमीर हैं, मसलन दिल, दिमाग, जिगर और खसिए। कुछ इतबा कराम 3 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं। बहरहाल हमने 4 का जिक्र कर दिया है। कुछ यानी कि ये अज़ाए रईसा है, रईस से लफ्ज़ निकला है रईसा। तो ये 4 ऐसे अज़ा हैं कि ये इनका मर्दाना कुव्वत के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जो लोग मास्टरबेशन, मुस्तज़नी या जलक इसके आदी हैं उनके ये चारों अज़ा मुतासर होते हैं। तो जिन लोगों का ये 4 अज़ा जो अज़ाए रईसा है उसमें ज़ोफ़ आ गया है, कमज़ोरी आ गई है, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा सुस्ती के लिए, ज़ोफ़े बाब, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जिन लोगों की टाइमिंग में कमी है, सूरत अंज़ाल का जिन लोगों को मसला है उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। जिन लोगों को जरियान की शिकायत है, खा वो जलक की वजह से है या गर्म चीज़ें खाने की वजह से है या कोई और वजह से जरियान के कतरे आते हैं, मतलब पेशाब के साथ, पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद या पेशाब के दरमियान में भी आ जाए, किसी सूरत में भी हो, तो वो उनके लिए नुस्खा बहुत मुफीद है। और ये बहुत ही जो नामराद मर्ज है एहतलाम के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा अगर जिन लोगों का हाजमे में कमज़ोरी है, हाजमा सही तरीके से काम नहीं करता, मैदा कमज़ोर है, और जिन लोगों को दायमी कब्ज़ है, इसके अलावा खून की कमी है और जिगर में कमज़ोरी है, जिगर को भी ये नुस्खा ताकत देता है और ये नुस्खा खून भी पैदा करता है। इसके अलावा ये तक़वियत बा के लिए भी बहुत ही मुफीद है। यानी कि एक ऐसा नुस्खा जो आप इन तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो ये आप नुस्खा बना कर रख लें। तो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, तो थोड़ी सी इसमें मेहनत करना पड़ेगी आपको। सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो लेना है 7 सलाजीत। सलाजीत खालिस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर खालिस होगी तो उतना ही आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये आपने 5 तोला लेनी है 7 सलाजीत। और कुचला मुदब्बर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुचला मुदब्बर करने का तरीका बताऊंगा। बहरहाल क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें आपने कुचला मुदब्बर लेना है। ये भी आपने 5 तोला लेना है, क्योंकि ये एक सिमी दुआ है। ये एक दरख्त का फल होता है और इसमें जहर होता है। समियात में से ये एक दवाई है और इसकी असलाह करके दवाइयों में डाली जाती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इनके अज्जा जो इतबा कराम है, जो कराम है, वो इनके अज्जा देखेंगे तो फिर वाकई कहेंगे ये तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। कुचला मुदब्बर ये आपने 5 तोला लेना है। इसके अलावा कुश्ता फलाद ये 4 तोले लेना है। कुश्ता फलाद आपने जो फलों से बना हुआ है वो आपने हासिल करना है। ये केमिकल वाला आपने जो है ना कुश्ता फलाद वो नहीं लेना। जो फलों से तैयार किया जाता है उसमें खैर 2-4 साल लग जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये आपने 4 तोला लेना है। 2 तोला आपने काली मिर्च लेनी है, फिलफल स्या। इसके अलावा ज़ाफ़रान कश्मीरी आपने 1 तोला लेना है। अफसन 3 1 तोला। इन तमाम अद्वियात को अलग-अलग कूट कर इतना कूट लें कि वो मिसल जो है ना ये मैदा के हो जाए, और इसको कपड़ छान करके जो बचे फिर उसको पीसे। इसको बार बार पीस कर इसको जब आपको पता चल जाए कि बिल्कुल तमाम अज्जा पिस गए हैं, तो फिर इनको आप मिक्स करके
फिर थोड़ा सा रगड़ा लगाएं और उसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत शहद डालना है, खालिस शहद। अगर छोटी मक्खी का मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर है। तो शहद डालकर इतना डालें कि आप इसकी गोली बना सकें। सिर्फ शहद इसलिए डालना है गोली बनाने के लिए। तो आप गोलियां बना लें इसको चने बराबर, और एक गोली आपने दूध के साथ शाम को इस्तेमाल कर ले या सुबह कर ले। सिर्फ 24 घंटे में एक गोली इस्तेमाल करनी है। तो जितनी मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, हज़ाए रईसा की कमज़ोरी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, जिगर की खराबी हो, एहतलाम हो, जरियान हो, सुरत अंगार का मसला हो, मैदा में कमज़ोरी हो, जिगर में कमी यानी कि जिगर की कमज़ोरी हो, खून की कमी हो, इसके अलावा जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो सलाजीत है और कुचला है, ये कुचला बहुत, ये तकरीबन ऐसे कह लें कि ये तिब में एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये पट्ठों की कमज़ोरी हो, पट्ठों को दर्द होती हो, जिस्मानी बलगमी मिजाज हो, इन तमाम अमराज के लिए कुचला जो है ना ये इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन इस्लाह करके। बगैर इस्लाह के अगर देंगे तो ये मौत भी वाक़या हो सकती है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।